हरे कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, यही कामना करते हैं। आज है चातुर्मास की पहली एकादशी, जिसका नाम है कामिका एकादशी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पालन करने से मनुष्य को अनंत गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस कामिका एकादशी की कथा का सिर्फ श्रवण करने मात्र से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो चलिए आज इस पावन अवसर पर हम इसी कामिका एकादशी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कामिका एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा का वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्राप्त होता है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच में एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे परम भगवान श्री कृष्ण, मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इसके विषय में बताइए, इसका माहात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, कृपया समस्त पापों का नाश करने वाली इस एकादशी के बारे में ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय नारद मुनि ने भी ब्रह्मा जी से इसी विषय में जिज्ञासा प्रकट करते हुए प्रश्न पूछा था, और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें उत्तर देते हुए इस प्रकार कहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुलसी को उगाने से भगवान कृष्ण के धाम में वास मिलता है, और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस शुभ दिन को भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए। पवित्र तीर्थों में निवास करना और स्नान करने से प्राप्त पुण्य फल इस दिन मात्र भगवान श्री कृष्ण की आराधना करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वो इस कामिका एकादशी व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करें। जिस प्रकार कमल दल जल से अछूता रहता है, उसी प्रकार इस कामिका एकादशी के प्रभाव से मनुष्य हर प्रकार के पापों से अछूता रह जाता है। तुलसी पत्र से भगवान श्री हरि की उपासना करने वाला मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी महारानी के दर्शन मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। तुलसी दल के स्पर्श करने मात्र से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। तुलसी देवी को वंदनाएं अर्पित करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं, और तुलसी देवी को स्नान करवाने से यम भय से मुक्ति मिलती है। तुलसी देवी के पौधे को उगाने से भगवान श्री कृष्ण के धाम में वास मिलता है, और तुलसी पत्र को भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अर्पित करने से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और इसीलिए इस चातुर्मास की प्रथम कामिका एकादशी के दिन तुलसी देवी को प्रणाम और घी का दीपक अवश्य अर्पित करना चाहिए। और जो मनुष्य इस दिन ऐसा करता है, उसके पुण्य फलों का अनुमान स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इसके गौण फल स्वरूप कामिका एकादशी व्रत पालन द्वारा ब्राह्मण हत्या और भ्रूण हत्या जैसे घनिष्ठ पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का महात्म्य अत्यंत विशेष है। इस कामिका एकादशी के दिन शंख, चक्र और गदा तथा पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना और आराधना करनी चाहिए। जो लोग इस एकादशी के दिन पर धूप, दीप और नैवेद्य से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें गंगा स्नान से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। श्रावण मास में भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करने का फल पृथ्वी, उसके महासागरों और जंगलों का दान करने से प्राप्त पुण्य से भी कहीं ज्यादा अधिक है। व्यतिपात मास में गंडकी नदी में स्नान करने से प्राप्त पुण्य फल भगवान विष्णु की पूजा करने से प्राप्त पुण्य फल के समतुल्य माना जाता है। भगवान की उपासना का फल संसार में सबसे बड़ा माना गया है। इसलिए अगर कोई श्रद्धापूर्वक भगवान की उपासना नहीं कर सकता, तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जब कोई मनुष्य आभूषणों से सजी हुई गाय और उसके बछड़े का दान करता है, और उससे जो पुण्य फल उसे प्राप्त होता है, वही पुण्य फल उसे कामिका एकादशी के व्रत का पालन करने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले और भगवान विष्णु की आराधना करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सभी देवों, नागों, किन्नरों, पितरों और अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
इसलिए पाप से भयभीत मनुष्य को विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जो लोग सांसारिक वस्तुओं और पापों के सागर में फंसे हुए हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त करने हेतु कामिका एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। ये एकादशी सभी पापों को दूर करने में सक्षम है और संसार में ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं है जो पापों को इतनी अच्छी तरह से मिटा सके जितना ये उपाय है। हे नारद, स्वयं भगवान ने कहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त पुण्य फल कामिका एकादशी का व्रत रखने से प्राप्त पुण्य फल से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इस व्रत को रखने से ना तो मृत्यु के देवता यमराज के दंड का सामना करना पड़ता है और ना ही नर्क की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, और इसी के फल स्वरूप व्यक्ति स्वर्ग का पात्र बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी के पत्तों का उपयोग करके श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं, वे भौतिक संसार के सागर से उसी प्रकार विरक्त हो जाते हैं जिस प्रकार कमल का पुष्प पानी में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। जो मनुष्य कामिका एकादशी के दिन एक बार तुलसी पत्र से भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उससे प्राप्त पुण्य फल एक बार सोना और 4 बार चांदी दान करने से प्राप्त पुण्य फल के बराबर माना गया है। भगवान श्री विष्णु रत्नों, मोतियों और अन्य आभूषणों की तुलना में तुलसी के पत्र से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य कामिका एकादशी की रात्रि में जागरण करके दीप अर्पित करते हैं, उन्हें इतना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है जिसकी गणना चित्रगुप्त स्वयं नहीं कर पाते। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीप जलाते हैं, वे अपने पूर्वजों को स्वर्ग लोक अर्थात स्वर्ग में अमृत पान करने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो मनुष्य भगवान के समक्ष घी या तिल के तेल से दीपक जलाते हैं, उन्हें सूर्य लोक में भी हजारों दीपों की चमक प्राप्त होती है। और इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कामिका एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से ब्रह्म हत्या सहित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संसार में सुख भोगने के बाद मनुष्य अंततः भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। और इस कामिका एकादशी की महिमा का श्रवण मात्र करने से मनुष्य आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करता है। और इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण श्रद्धा के साथ नियम पूर्वक पालन करना चाहिए, और ऐसा करने से वो अनंत पुण्य फल प्राप्त करता है और भगवान हरि की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। क्या आने वाले गर्भ विज्ञान वेबिनार के लिए आपने रजिस्टर किया? अभी तक नहीं किया तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करें और अपने आप को गर्भ विज्ञान के उन 3 रहस्यों से अवगत करवाएं जो आपकी आने वाली प्रेगनेंसी को पीसफुल बना सकता है, हैप्पी और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित ब्रह्म कल्प में घटित एक पौराणिक कथा। एक समय नव यौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु वे विविध तीर्थ स्थानों में भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनाशक गणेश जी को देखा। अब देखिए, गणेश जी तो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उनके इस दीप्यमान रूप को देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हो गई, लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगी। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश जी ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपके यहाँ आगमन का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? गणेश जी की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्त करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है। इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं। इसलिए कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। ये सुनकर तुलसी जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। जब गणेश जी ने उनका ये रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवत कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। अब ये सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गई और गणेश जी को प्रार्थनाएं करने लगी कि वो इस श्राप को वापस ले। लेकिन गणेश जी ने कहा,
हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया हुआ पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकर होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज्य रहोगी। इस प्रकार हम जानते हैं कि तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनती है और उसके बाद भगवान की प्रिया तुलसी देवी पौधे के रूप में प्रकट होती है। तो ये तो थी तुलसी देवी से संलग्न पौराणिक कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं, तुलसी देवी की जाने और अनजाने में की गई सेवा के चमत्कार आज के कलयुग में भी देखने को मिलते हैं। चलिए इस विषय में अब हम आपको रशिया में घटित एक सच्ची घटना सुनाते हैं। ये घटना अरुण लोचन नाम के एक 30 वर्षीय रशियन भक्त के जीवन में घटित हुई थी। जब अरुण लोचन एक बालक थे तो उनकी माता ने अनजाने में ही तुलसी के पौधों को विकसित किया और रशिया की तीव्र सर्दी में भी उसकी देखभाल की। प्रारंभ में तो उन्हें लगा कि ये भी अन्य पौधों की तरह सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होने लगा। कुछ समय बाद वे तुलसी देवी से इतनी आकृष्ट हुई कि अन्य पौधों की तुलना में वे सबसे अधिक देखभाल और सेवा तुलसी के पौधे की करने लगी। समय के साथ उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसी सेवा से उनका जीवन शांत और अविक्षुब्ध हो गया है। अपनी माता को तुलसी सेवा करते देख अरुण लोचन भी उसके प्रति आकृष्ट हुए और उसने भी माता की सहायता करते हुए तुलसी सेवा करना प्रारंभ किया। अनजाने में ही की गई तुलसी सेवा के कारण उन्हें अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई और कुछ समय बाद वे इस्कॉन के कुछ भक्तों से मिले जो कि मार्गों पर श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण कर रहे थे। अरुण लोचन ने उनसे कुछ पुस्तकें खरीदी और उन्हें पढ़ना शुरू किया। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी माता ने भी इन पुस्तकों को पढ़ा और वह भी कृष्ण भावनामृत की ओर आकृष्ट हुई। कुछ समय बाद अरुण लोचन मंदिर में पूर्णकालीन भक्त के रूप में जुड़ गए और वहां जाकर उन्हें और उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे की वे अनजाने में ही सेवा कर रहे थे वे स्वयं भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी थी। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और दृढ़ हुई। अरुण लोचन जिस मंदिर में सेवा करते थे उस यूरोलोवा के मंदिर में वास्तव में वेदी पर तुलसी देवी के चित्र की ही पूजा की जाती थी, क्योंकि वहां ठंड के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अरुण लोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधों को बड़े ही भक्ति और प्रेम से विकसित किया गया था। अरुण लोचन ने अपनी माता से विनती की कि वे तुलसी के पौधे मंदिर में दे जाएं, जिससे भक्तगण उनकी विधिवत पूजा कर सके। अरुण लोचन की माता ने ना चाहते हुए भी तुलसी के पौधों को मंदिर में अर्पित कर दिया और आज भी वहां तुलसी देवी की सभी भक्तों द्वारा सेवा पूजा हो रही है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस कामिका एकादशी की व्रत विधि में सबसे विशेष विधि है इस दिन तुलसी देवी की पूजा अर्चना करना और भगवान श्री कृष्ण को उनके पत्र या नव अंकुरित मंजरी अर्पित करना। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। उसके पश्चात तुलसी देवी की विशेष पूजा विधि करें। इसके लिए तुलसी देवी को जमीन से ऊपर एक आसन पर स्थापित करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं और उन्हें जल अर्पण करें। तत्पश्चात तुलसी देवी की 4 बार प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। उसके बाद तुलसी देवी को प्रणाम करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न भोजन को ग्रहण ना करें, जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, फलियां इत्यादि। अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार निर्जल जल के साथ, फल के साथ या फिर एकादशी प्रसाद के साथ उपवास कर सकते हैं और अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। संध्या के समय तुलसी देवी के समक्ष और घर में भगवान श्री कृष्ण के विग्रह या चित्र के समक्ष
घी का दीपक अर्पण करें। दूसरे दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और निर्धारित पारण के समय पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को दान देकर अन्न प्रसाद के साथ एकादशी व्रत का पारण करें। पारण का समय नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एकादशी की इस कथा के लिए हमें आपका सहयोग निरंतर प्राप्त हो रहा है, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। यदि आप एकादशी की महिमा को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। तो चलिए सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली इस कामिका एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और तुलसी देवी के पूजन द्वारा उन्हें प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में रति प्रदान करें। हरे कृष्णा।